अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट 6 क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम हाज़िर हुए हैं अगेन आपके साथ इस्लामियत का डिस्कस करने के लिए। इस्लामियत का समर पैक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताती चलूँ इसकी सरगर्मी नंबर 1 में क्या है। सरगर्मी नंबर 1 में बड़े ही मज़े की चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये देखें, इन्होंने बताया है सरगर्मी नंबर 1 में अच्छे और बुरे अमाल दिए गए हैं, और बताया है इन्होंने कि इनको अमाल के हिसाब से जिस्मानी अज़ा, ठीक है, हमारी जिस्मानी अज़ा कौन से हैं, हाथ, पाँव, कान, नाक, मुंह, दिल, दिमाग, ठीक है। इन्होंने कहा है ये जो जिस्मानी अज़ा हैं इनको अलग अलग करके मुख्तसर कॉलम में लिखना है। कॉलम ये देखें, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है, और कौन सी हैं एक्टिविटीज़ आपकी, ये हैं अच्छे और बुरे अमाल। अब आपने इनमें से ढूंढना है कि सफाई हम किस चीज़ से करते हैं, हाथों से, तो आपने इस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। अल्लाह ताला से प्यार दिल से, ठीक है। और फिर अकीदा तौहीद दिल और दिमाग से, ये दोनों में आएगा। चोरी करना हाथों से, ठीक है। मतलब परस्ती दिमाग से, तिलावत कुरान मुंह से, अकीदा रिसालत दिल और दिमाग से, ठीक है। प्यार दिल से, झूठ बोलना मुंह से, ठीक है। गुंडागर्दी क्या है, हाथों से। धोखाधड़ी दिमाग से। नरमी से बात करना, नरमी से किस चीज़ से बात होती है, मुंह से। रिश्वत हाथों से, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने इसी तरीके से इस कॉलम को फिल करना है, ये जो ऊपर अच्छे और बुरे अमाल दिए गए हैं, ठीक है। सबको समझ आ गई है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग के साथ आपने इनको इनके बॉक्सेस के अंदर लिखना है। चलते हैं अब हमारी सरगर्मी नंबर 2। सरगर्मी नंबर 2 में क्या है, सूरह अलम नशरा है, ठीक है। अलम नशरा लका सदरक। तो आपने ये देखिए इसका तर्जमा, इनके लफ्ज़ी तर्जमा लिखना है जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इसको याद करना है, और याद करने के बाद आपने ये देखें यहाँ पे ये वाला जो इसमें पूरा बामुहावरा तर्जमा यानी कि फुल तर्जमा राइट करना है, ये भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद भी कर लेना है। अब आ जाएं, चलते हैं सरगर्मी नंबर 3। सरगर्मी नंबर 3 में स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था, ये देखिए सुलह हुदैबिया आपकी बुक के अंदर है, हमने पढ़ा भी था। आपने सुलह हुदैबिया के लिए क्या करना है, A4 शीट ले लेनी है, या फिर एक छोटी सी डायरी ले लेनी है, उसकी एक किताब से आपने तैयार करना है। और ये निकात जो हैं, यानी ये जो पॉइंट्स हैं, कि आपने उसके अंदर लिखने हैं। सुलह हुदैबिया की क्या तारीख़ थी, इसका पस्से मंज़र क्या था, और असबाब क्या थे, और इनकी शराइत जो 6 से 7 शराइत उन लिखी गई हैं। फिर सुलह हुदैबिया के ये जो बैत रिज़वान है, ये बैत रिज़वान क्या है और कहाँ पे वाक़या हुई, ये आपको पढ़ाया गया है एक दरख्त के नीचे, और किस सहाबी का, ये भी बताया गया। सुलह हुदैबिया के नताइज क्या थे, हाँ जी, इसके हुदैबिया के नताइज क्या निकले थे, और एंड पे है फ़तह मक्का बाद में आता है सुलह हुदैबिया। इसी तरीके से जिस तरह ये निकात दिए गए हैं, आपने ये लिखते जाना है, पॉइंट्स लिखना है, फिर उसके आगे उसकी डिटेल लिख देनी है, ठीक है। ऐसे पहले पॉइंट लिख दिया, फिर आगे उसकी 3 से 4 लाइंस में डिटेल लिख दी, फिर पॉइंट्स लिख दिया। इसी तरीके से आपने ये एक डायरी जो किताबचा है, आपने इसको तैयार कर लेना है। ओके स्टूडेंट, फिर चलते हैं सरगर्मी नंबर 4। सरगर्मी नंबर 4 में आपने क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से किसी भी 4 अज़वाज के, ठीक है, नाम मुंतखब करने हैं। वैसे कहीं पे उनका 9 आ रहा है, कहीं पे 11 आ रहा है। आपने उनमें से जो आपको इजीली, बहुत सही, आपकी बुक के अंदर भी हज़रत खदीजा का है, हज़रत आयशा का है, 7 क्लास की बुक के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आपने 3 क्लास में भी पढ़ा है। हर बुक में उनके बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में आता है, ठीक है। आपने उसके लिए क्या करना है, आपने एक चार्ट आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चार्ट आपने ले लेना है, उसके बाद आपने A4 शीट ले लेनी है। अगर आपके पास एक ही कलर की है A4 शीट, तो आप उसके अंदर जो राइट करना है वो मुख्तलिफ पेन या मार्कर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मुख्तलिफ हैं A4 शीट के कलर, तो आप उनके अंदर एक भी इंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उनका पूरा नाम लिखना है, ठीक है, और फिर उनके वालिद का नाम लिखना है, फिर निकाह लिखना है, और ये लिखना है आपने ये हिजरत से पहले हुआ था या बाद में हुआ था, और एंड पे उनकी तारीख़ वफ़ात, ठीक है, ये आपने लिखनी है, जो कि बुक के अंदर भी लिखी हुई है।
ठीक है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिर में आपकी बुक के टॉपिक, तो आपने वहाँ से ये पूरा उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपने ये जो उन्होंने निकात, ये जो अहम पॉइंट्स दिए हैं, ये आप इसी तरीके से ये चारों के आपने फिल कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपके पास चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप A4 शीट पे लिख के, जो आपने डायरी तैयार की है सुलह हुदैबिया की शराइत के लिए, ठीक है, एक डायरी आपने तैयार कर ली है, आप ये जो A4 शीट है आप उसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा इस्लामियत का काम। तो चलते हैं आखिरी सरगर्मी। जब आखिरी सरगर्मी में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने इजाफ़ी बुक्स बताई हैं, ठीक है, कि ये तलबा ख़ुद भी पढ़ सकते हैं और अपने बहन भाइयों को भी पढ़ के सुना सकते हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं? तलीम व इस्लाम है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, इसमें वज़ू, गुस्ल, नमाज वगैरह के तरीके बताए गए हैं, उनके अहकाम बताए गए हैं, और नमाज किन बातों से टूटती है और रोज़ा वो किन चीज़ों से फासद होता है, टूटता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इस मसनून दुआएं हैं। मसनून दुआएं जो हैं किताब, वो मौलाना आशिक इलाही ने लिखी है, ठीक है। इस किताब में सुबह शाम की छोटी छोटी सी दुआएं, मसनून दुआएं और तर्जमे लिखे हुए हैं आप। और फिर इसके बाद है नंबर 3 कससुल अंबिया, ठीक है, और इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे किस्से बयान किए गए हैं। स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी। तो आप इनको लेकर ख़ुद भी पढ़ें और अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को भी पढ़ के सुनाएं। तो ये थोड़ा सा काम है, ये आपने कर लेना है, एंजॉय करते हुए कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।